संसार में सब नाश हो रहा है, पर आप ही जानने योग्य परम अक्षर, अक्षर मतलब वर्ड नहीं है, हमारे दिमाग में शब्द आता है, अक्षर जिसका क्षय न हो, नाश नहीं हो, वो केवल परमात्मा। आप जानिए तो उसको जानिए, जो नाश हो रहा है उसको जानने से क्या फायदा। हमारा लक्ष्य तो ऊंचा हो, और जब उसको जानते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, भीतर स्थिरता आएगी, आपके भीतर की दौड़ खत्म, धन की, पदार्थों की, वस्तुएं। जब धन नाश हो जाएगा क्यों पकड़े, व्यक्तियों को हम क्यों पकड़े, सब नाशवान है, पीड़ा देगा, दुख देगा। नाशवान वस्तुओं को हम पकड़ने में लगे पड़े हैं, इसीलिए ही व्यथित होते हैं, इसीलिए ही दुखी होते हैं, इसलिए हलचल होती है, इसलिए चिंता, इसलिए परेशानी, इसलिए थकते हैं, दौड़ चलाती रहती है, सारा समय हमारे भीतर हलचल चलती रहती है। इसलिए परम अक्षर को जिसने जाना, जो नाश नहीं होए, अक्षर सदैव रहने वाला, जो सदैव रहता है। अब दोनों परस्पर है, जो सदैव जानने योग्य वही है, जो सदैव रहता है वही परमात्मा है, वही परमात्मा है और कोई नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये परमात्मा की एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति। हमने कभी भी स्तुति करी? हमारे यहाँ बोलते ना, स्तुति करोगे तो स्थिति बनेगी। आपके भीतर तो शिकायतें, परेशानियां रहती है, भगवान की कभी कोई भी स्तुति नहीं करता। स्तुति करते ही आपके भीतर शांति का अनुभव, उस परमता की ओर पहुंचने लगते हैं। भगवान की स्तुति करते, अक्षर जो नाश नहीं होता, फिर विश्व के आश्रय, माने जितना भी सब कुछ संसार में दिख रहा है, माया भी बोला कि 5 तत्वों, ये 23 तत्वों से जो बनी हुई है संसार, इसी से ही ये आपने बोल रहे, पर ये किसका है, उन सबका आधार क्या है, वो परमा। आश्रय मतलब होता है आधार, और ये पूरा संसार उसी के आश्रय में है। ये अभी हमने बताया तत्व, 23 तत्व बताए, ये सब हमारे कर्म इंद्रिया, हमारी ज्ञान इंद्रिया, ये 5 तत्व, अग्नि सबसे से बना है हमारा शरीर, ये सब क्या है, पूरे दुनिया इन्हीं सबसे बनी है, इन तत्वों से। पर इन सब किसके आधार पे है, उस परमात्मा के। एक कहते हैं ना, नींव, एक आधार, जिसके आधार पे अगर परमात्मा न होता तो इनका भी कोई अस्तित्व नहीं होता। और हम इसको पकड़ के बैठे हैं, और जिसके अस्तित्व में सब ये आधारित है, उसको हमने जानने की कोशिश भी नहीं करी। जिज्ञासा उठती है, हम उस जिज्ञासा को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अरे उठता है भगवान कौन है, कैसे सृष्टि बनी, कैसे हुआ, अंदर में प्रश्न उठते ही जिज्ञासा हमारे अंदर के आश्रय को पकड़िए। ये संसार परिवर्तनशील है, बोला, जो परिवर्तनशील है मतलब नाश हो रहा है, पर हम भगवान को क्या कहते हैं, वो परिवर्तनशील नहीं है, तभी अक्षर है। जिसमें परिवर्तन है वो क्षय हो रहा है, वो परमात्मा नहीं है। अक्षय पर है सब किसके, उन्हीं के आधार पर है, परमात्मा के आधार। उसको हम भीतर उसके उसके जब सब उसी के आधार पे है, तो हम अपने को उसके आधार पर छोड़ दीजिए ना। कल भी बोला था, बुद्धि पर लय करना, शरणागत हो जाना, ये छोड़ना होगा, उसका आश्रय ले लीजिए। कल भी बोला था, बच्चा आश्रय ले लेता है माँ का तो सुखी रहता है, बढ़िया मेले में घूम रहा है, पिता के आश्रय में है, आइसक्रीम भी खाता है, गुब्बारे भी देखता है, चीजों को देखता है, मेला देखता है। तो आश्रय पकड़ना है तो उसका है ही वो, हम उसके साथ क्यों नहीं उसके आश्रय में बैठ जाते हैं। ये छोड़ देने वाली चीज तभी हो सकती है जब हम उसको आश्रय समझेंगे। इसमें बोल दी, परम जानने योग्य अक्षर तथा पर ब्रह्म परमात्मा है। परम ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, पर हम ब्रह्म को छोड़ के भ्रम को पकड़े हैं। यही अज्ञान है, यही गलती है। आप शरीरों को पकड़े रहते हैं, वस्तुओं को पकड़े रहते हैं, जो क्षय होने वाली है उनको पकड़ते हैं, नाशवान वाले चीजों, परमात्मा को क्यों नहीं। परमात्मा
वही है परम। बड़ा परम के बाद मतलब होता है अल्टीमेट, उसके बाद अब कुछ शेष नहीं रहता। परमात्मा नाम कितना परम आत्मा, उसके अलावा कुछ और नहीं है। परमात्मा परमात्मा ऐसे ही बोलते रहते हैं, कभी उनका शब्दों पे भी गौर कर लिया करिए। परम सब लोग बोलते हैं, परम अक्षर, परम आश्रय, उसके आश्रय के बिना और कोई आश्रय, उसके बाद कोई और आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो आप कितने आश्रय लेके बैठे हैं, बचपन से पहले माँ बाप का लिया, आश्रम ही सहारा आधार। पहले माँ बाप का आधार लेते हैं, फिर भाई बहनों का आधार लेते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर धन का आधार लेते हैं, फिर पद का आधार लेते हैं, फिर पति का, पत्नी का, फिर और शेर हो गए बच्चे। मतलब आप दुनिया में सारा समय इन्हीं जो नाशवान चीजों का आधार लेके चलते, जो खुद ही हिलते हुए तख्ते में बैठे, वो आपको क्या संभालेंगे? उनका तो खुद ही वो नाशवान हो रहे, खुद ही हिल रहे वो सारा समय। हिल गए, माँ बाप रहे आपके, एक समय के बाद माँ बाप का ढूंढते रहिएगा, नहीं मिलेंगे। परम आश्रय आश्रय फिर छोड़ देते हैं, तो शादी करके छोड़ देते हैं एक दूसरे को, पति पत्नी का आश्रय ले लिया एक दूसरे का, पत्नी के बिना नहीं रह सकते, पति के बिना नहीं रह सकते, फिर धन को पकड़ लेंगे, जड़ चीजों को पकड़ेंगे, सब छूटने वाले हैं, नाशवान है, उनको क्यों पकड़ते हैं? आश्रय लेना है तो परमात्मा का लीजिए। अभी बोल रहे थे बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी रहे, क्यों आश्रय लेते हैं? यही अज्ञान है, समझ नहीं आ रहा है। सामान लेने जाते हैं, खरीदने जाते हैं तो सबसे बोलेंगे मजबूत है, अच्छा है, लकड़ी खरीदने जाएंगे मजबूत है, पत्थर खरीदने बिल्डिंग के लिए जाएंगे मजबूत है, टूट तो नहीं जाएगा। जो भी चीज खरीदने जाएंगे तो सब चीज की मजबूती देखते हैं, पर कभी जिसका आश्रय लेते हैं उसको देखा वो कितना कमजोर है, माँ बाप कितने कमजोर है, पति कितना कमजोर है, एक एक मिनट में रोक के बैठ जाते हैं, सब उलझ के बैठ जाते हैं। तो कि कमजोरों का आधार मत लीजिए। कितनी बार चलता था कि दिखते हैं आधार नाव में, वो पुराना ध्रुव जी बताते थे, नदी में डूब रहा था, दो लोग थे दोस्त, नाव पलट गई, डूब गए, डूबने लगे तो एक को एक लकड़ी का लट्ठा मिला और वो उसके ऊपर बैठ गया, बोलता आराम से, देखो मैं कितने अच्छे से बैठा हूँ, और लकड़ी का लट्ठा तो ऊपर नीचे डोलता हुआ चल रहा था। बोलता तू भी बैठ जा, पर उसने नहीं देखा, उसने देखा एक रस्सी है, उसको पकड़ लिया। बोला इतनी पतली सी रस्सी से तू कहाँ पार होगा, मोटे लट्ठे में बैठ गया। पर बोला वो रस्सी क्या थी, वो किनारे पे खड़े पुरुषों ने दी थी, मजबूत, उसको पकड़ के क्या हुआ, धीरे 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 वो किनारे लग गया। परम आश्रय, ये जो संसार के आश्रय है, दुनिया के आश्रय है, वो क्या है? ये लकड़ी के लट्ठे, इनके आधार पे हम चलते रहते हैं। अंदर में बड़े, हाँ पति बैठा है ना, वो बैठा है दूसरे डिब्बे में, होता भी नहीं है। कौन आश्रय देके बैठा है? पकड़ने की कोशिश सारा समय, बेटा देखेगा, पति देखेगा, पत्नी देखेगा, कभी परमात्मा के आधार में बैठे। हमको सब बोलते थे कैसे चलेगा, फिर ये सब चलेगा, अब ये कैसे चलेगा, अब देखे ये कैसे चलाती। हमने कहा हम नहीं चलाते, पर चलाने वाला बैठा है, वो चलाता है। आश्रय के किसी का लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत बातें होती है। आश्रय लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, परमात्मा के आश्रय से कभी भी कमजोर नहीं हो। संसार के सारे आश्रय कमजोर बनाएंगे आपको भीतर से भी। सारा समय उनके जाने का भय लगा रहता है, धन न चला जाए, पति न चला जाए, करवा चौथ का व्रत रखेंगे, अभी आ रहा है बेटे का फिर रखते 4 दिन बाद, सितारों को देख करके फिर बेटा न चला जाए, आधार हो फिर उनके डर पकड़ने के लिए, जब पकड़ सकते हैं पर फिर उनको नाश नहीं होते, जिनको आपने पकड़ा वो छूटते नहीं आपसे, पर परमात्मा छूटेगा। हरि के हाथ हजार न जाने कहां कहां से आपके चारों तरफ आपके आधार पे बैठा है। परम आश्रय बोल रहे हैं, अल्टीमेट, उसको ही पकड़ने का अभ्यास अंदर में। और ये जब समझ आएगी तभी, कितने अच्छे सारे अक्षर बता दिए, आप ही अनादि और धर्म के रक्षक हैं। अनादि सनातन बोल रहे हैं, आदि अनादि, आरंभ अंत उन्हीं से ही है। अविनाशी सनातन पुरुष, सनातन होता जो सबसे प्रथम, सनातन पुरातन,
चलता चला रहा है। परमात्मा से पहले कोई और पुरुष नहीं था, उससे पहले कुछ हुआ, कोई था, कोई है, नहीं हो। सनातन धर्म के पीछे सब आजकल खूब झगड़े चलते हैं। सनातन धर्म, अरे जान लीजिए ना, सनातन खाली परमात्मा है, झगड़े ही खत्म, एक ही तो है, उसके अलावा कुछ नहीं है, शांति हो जाएगी। उसको समेटना बटोरना नहीं पड़ेगा। ये भीतर से एक बार जब जान लेंगे उसको, परमात्मा सनातन को जान लिया, परमात्मा को जानने योगी बोला ना, जान लेना है। ये जो अर्जुन देख रहे हैं, ये विराट रूप क्या है, यही है उनके भीतर का ज्ञान। सुनते सुनते क्या हुआ, ये आवरण हटा है, इस संसार का आवरण ढका हुआ है, मैं का आवरण, मैं अहंकार, मैं हूं, ये बुद्धि का है आवरण। ये सारे तत्व जो है हमारे, जिसको हम मान के बैठे हैं, शरीर मेरा है, धन मेरा है, हाथ मेरा है, मैंने किया, शक्ति है आप में करने की। हम कहते हैं जरा सा पैरालिसिस, रोज हम बोलते हैं, एक पैरालिसिस वाले को देख के आए, अपना शरीर था, हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है, नहीं उठा पा रहा है, पांव उठाने की कोशिश कर रहा है, नहीं उठा पा रहा। क्यों? पांव अपना है तो उठाओ ना, खा लो अपने हाथ से उठा के। अब दूसरे हाथ से यूं करके उठाने की कोशिश कर रहा है। कौन चला रहा है, कौन बिठा रहा है, कौन? आपका शरीर आपका है, आप वो नहीं है, वो दूसरा बोल रहा है। कभी अनुभव करिए, कहते मैंने किया, मैंने नहीं किया, किसी शक्ति है वो परमात्मा की जो पीछे है, वो कर रही है, वो चेतन स्वरूप। शरीर आप कहाँ है? इस शरीर को भी तो मैं जान रहा हूं, मेरी आंख, मेरी पैर, मेरा हाथ, 10 कमरे कर्मेंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है। कौन देख रहा है? कान देख रहे हैं, सुन रहा है, उनको हम मैं मान के बैठे हैं। ये जानने योग्य चीजें नहीं है, और हम इन्हीं को ही जान के बैठे हैं। बचपन से लेके बच्चों को पढ़ाएंगे, ये क्या है? तो नोज है, हाथ लगा दिया, ये क्या आंखें क्या है, हाथ लगा दिया। यही सिखाया गया, क्योंकि उनको सारी दुनिया ने जाना ही यही है। तुम क्या है? तुम्हारी आंख का है, आंख तुम्हारी है, नाक तुम्हारा है, किसका है? बड़े खुश होते बच्चे बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं किसको? अज्ञानता को। सुना, अज्ञानता बोलते हैं। हम तो कहते सुनाइए, माता मदालसा की तरह उन्होंने बोला, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजन से बोलते हैं, कभी सिखाते ना, कुछ सीखा ना उनको सिखाएंगे। ज्ञानी हो गए, सारे बच्चे ज्ञानी हो गए थे, फिर कुछ जाने, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, शुद्धोसी बुद्धोसी। भीतर इसका एहसास करने की चीज है। जिसने इसका एहसास किया वही इसको समझ सकता है, जानने योग्य, और कुछ नहीं। और फिर जानने के बाद फिर थोपेंगे नहीं किसी के ऊपर। ये जो मत बोला ना, ये मेरा मत है। कभी भी जो जानता है वो कभी नहीं बोलता है। ऋषि मुनि भी अगर बहुत बड़े बड़े किसी से बात करें ना, वो बोलेंगे मैंने ये पढ़ा, ये मेरे गुरु ने बोला, ये फलाने ऋषि ने बोला है। कितना नम्रता भाव आता है, मेरा मत वाला नहीं है। अपने ज्ञान को थोपने का प्रयत्न नहीं, मैं तो जानता हूं, भगवान को मैं जानता हूं, नहीं। क्या जान के छाड़ किसका आप अहंकार करके बोलेंगे कि मैंने जाना? है ही वो एक ही है, जानने के लिए फिर दूसरा बन गए। आप जानते हैं ये दूसरा है, तभी तो हम जान रहे हैं। कभी आपने कोशिश की? यानी अपने ज्ञान को किसी के ऊपर थोपेगा नहीं, सही ज्ञान। हमको बोलते हैं, मैंने कहा मैं गुरु नहीं हूं। किसने बोला? बोले आप गुरु जी। मैंने कहा किसने बोला? मैं, हम शिष्य मानते नहीं आपको, हम अपने को गुरु मानते नहीं। थोपेंगे क्यों? किसी के ऊपर कुछ भी थोपना अज्ञानता है, मूर्खता है। अर्जुन ये जानता था, इसलिए सब कुछ बताने के बाद बोल देता है ये मेरा मत है, आगे आपकी मर्जी। बोले मैं इसमें पकड़, मेरा मत, हम कुछ भी समझ सकते हैं।
आप भगवान को कुछ भी समझिए, जान लीजिए, कृष्ण को मानिए, हिंदू मानिए, अपने को मानिए, मुस्लिम किसको मान ले, मोहम्मद को मान ले, क्राइस्ट को मानिए, किसको मानिए, मेरा मत ये है। इसलिए गीता की काट नहीं हो पाती, शास्त्र है ये सब मत। एक एक शब्द को चुन चुन के बोला है। अहंकारी नहीं बनना है हमारा। जिज्ञासा शून्य होता ही शांति का परम दर्शन होता है। ये बोलते ना परम दर्शन हुआ। जब आप इन तत्वों से अलग हो गए तो ही आप जान सकते हैं। तो इस तत्व होता है, अभी इन तत्वों से हमें अपने को अलग करना है। आवरण है, अज्ञानता का आवरण है। बार बार ये बोल रहे हैं खिन खिन भूलनहार, हम बार बार, पर एक बार जब जान लिया तो फिर क्यों भूल रहे हैं? इसका मतलब जाना ही नहीं। जो बोल रहे भूल जाते हैं, अभी बोला, अभी गलत जाना। आपने अपने आप को जान लिया कि आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, फिर आपको कोई लाख बोलेगा आप बदल जाओगे? हम अपने अक्सर अपना एक्सपेरिमेंट बताते हैं। उनको बच्चे को, लड़के को बोल दिया तुम लड़का हो, मैं उसको छेड़े जाऊं, तो लड़की है ना, तो लड़की है नहीं, मैं बॉय, आई एम बॉय। मैंने कहा नहीं तुम गर्ल हो, तुम लड़की हो, नहीं। आखिर गुस्से में आई एम बॉय 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 बॉय, गुस्सा कर दिया। इतना पक्का था उसको, भूला। हमने 10 बार भुलाने की कोशिश की, उतना छोटा बच्चा नहीं भूला कि वो लड़का है। आपको 10 बार गुरु ने बता दिया यो मान न मान तू है भगवान, यू ऑलरेडी गॉड। आप कैसे भूल गए? पत्नी बन गए, पति बन गए, बच्चे बन गए, अच्छे बन गए, बुरे बन गए, मूर्ख बन गए, समझदार बन गए। क्यों? इसका मतलब जाना ही नहीं है। जानने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। शब्दों को नहीं पढ़ा, अक्षर नहीं है। अक्षर एक अक्षर होता है, जो अक्षर नहीं है, एक तो क्षय नहीं होता। निशब्द ब्रह्म शब्द में नहीं लेता से ये जो बोलते हैं ना कि अभी तो बने, अभी नहीं बने, एक बार आत्मा बन गए, फिर दूसरी बार फातिमा बन गए, गुरुजी बोलते थे। तो भूलने वाली चीज है, शब्द बोल रहे हैं वो। समझ में आया कि जानने योग्य को अभी जाना नहीं है, फिर कुछ नहीं रहेगा। फिर अपने को जलाने की कोशिश नहीं करती है। देख लिया सामने, आपको सामने कोई वस्तु आ गई, सामने देख ली, अब उसके बाद क्या देखना, क्या बोलना? भूल हो ही नहीं सकती है, एक बार समझ में आ गया तो। आपको गुड़ पता है ये मीठा है, फिर जानने की कोशिश फिर करेंगे, बार बार बोलेंगे अभी फीका हो गया, तो अजीब सा लग रहा। जान लिया कि हाँ गुड़ मीठा है। एक कहती है मिर्ची तीखी नहीं है। मैंने कहा मिर्ची तीखी नहीं है तो फिर मिर्ची कैसे है? असर दिखाएगी वो। जो चीज है सो है, परमात्मा है तो है। एक बार जो हमने जान लिया हम ब्रह्मस्मयी, फिर हम उससे पलटेंगे क्यों? मतलब जाना ही नहीं है। जानने योग्य केवल वही है, उसको जानने के बाद फिर और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। तो कह रहे भूल गए, इसका मतलब जाना ही नहीं, मंजिल मिली नहीं, तभी दौड़ रहे। उसके बाद जिज्ञासा खत्म। तुमने क्या पूछा था? तब मैं ये काम करूंगा या फिर आखिरी ज्ञान से जानने की जरूरत नहीं, बस बता दो। दोनों रस परस है। अभी हमने बोला जानने योग्य है, आप जान तभी सकते हैं जब आप नम्र है। जान माने क्या है? जो मैं हूं, अहंकार क्या है? मैं अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, ये नहीं। आप यदि बोलेंगे मैं मूर्ख हूं, ये भी अहंकार है। माने मैं की उपस्थिति अहंकार है। हम बोले बड़ा इगोइस्ट है, तो हम सोचेंगे बहुत अच्छे धन है, मैं बहुत रिचेस्ट पर्सन हूं, मैं ये हूं, हम उनको अहंकारी बोलते हैं, अपने को बहुत समझ रहे हैं। पर एक मूर्ख भी बोलेगा मैं मूर्ख हूं, अरे मैं बड़े पागल हूं, मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने तो गलती कर दी। आपने बोला पर जहां मैं की उपस्थिति हुई तो अहंकार है, और ये अहंकार ही ले डूबता है बार बार। अब बोल रहे हैं विलीन करेंगे, जब तक है तब तक आप उसको जान नहीं सकते हैं। बोले ना आवरण है, मैं का ही आवरण है उसके ऊपर। जब ये हटा तो आप हुआ, पर्दा हटा तो आप हुआ, फिर आपको सजदा कौन करे? है तो वही, स्मॉल आई से कैपिटल आई में आना। अहंकार है पर परमात्मा का अहंकार करना है। दोनों चीजें, ये हटेगा तो वो होगा, वो अगर उसको प्रकट कर दिया वो हट जाएगा।
दो मैं एक साथ नहीं रह सकती, दो रह सकती, एक ही तो रहेगी। तो या तो हम ब्रह्म में हैं या भ्रम में हैं। और अभी बोला जिसने जाना वो तो नम्र हो ही गया, छा गया। अभी मैंने ये शब्द बोले थे, जाना माने मैं परमात्मिक स्वरूप हूं, तो आपका आपकी अस्तित्व तो नहीं रहा, एक ही तो चीज रही, परमात्मा है, आप नहीं है। आप नहीं तो अहंकार नहीं है। तो आपकी मौजूदगी है तो परमात्मा नहीं है। दोनों अरस परस है। फिर अहंकार का कोई नामो निशान नहीं है। अहंकार ये बाहर तरीके का बोला अहंकार नहीं है, ये अहंकार जीव भाव का अहंकार है। करना है तो परमात्मा का अहंकार करे, और वो झूठा नहीं कि है ही वो, फिर वो विराटता का हो जाएगा, सर्वत्र वो ही है। अहंकार को बार बार हटा रहे हैं, फिर आ रहा है, फिर आ जाता है। जब आप मैं मान के आते हैं वो तो भ्रमित हो जाते हैं। ये इसलिए ज्ञानी को बोलते हैं ज्ञानी प्रकाशित है, वो हर समय प्रकाश में ही रहता है, वो उससे हटता नहीं। रोशनी में भूत दिखेगा, घोस्ट डिसअपियर। अपने भीतर ये जान लीजिए, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। ये भूत है अहंकार, जो है नहीं है। अस्तित्व तो है, शरीर का अस्तित्व तो कहाँ रह जाता है, दिखता है नहीं। इससे तो जो बना सब विलीन खत्म। जैसे गुरुजी बहुत बताते थे, आप 4 लकीरें 8 लकीरें बनाइए, क्रॉस करिए, फिर प्लस करिए, बीच में एक बिंदी बन जाता है। एक तीली रखिए, उसके बाद दूसरी तीली, फिर चौथी तीली, बीच में एक बिंदु बनता है ना। तो हम बोलते हैं ये है। ऐसे 5 तत्व ये सब बनाए, जोड़ दिया, एक आप बन गए। फिर हटाते हैं तो गायब, आप कहाँ हैं, आप बिंदु कहाँ है, बिंदु नहीं है ही नहीं। इसमय का अस्तित्व तो है ही नहीं, तो चले गए उनका अस्तित्व तो क्या दिखता है, नहीं वही नहीं। तो जिसका अस्तित्व तो नहीं उसको हम मान के क्यों बैठे, वो है ही नहीं, वो बिंदु था ही नहीं, खाली प्रतीत हो रहा था। ये शरीर का एहसास खाली क्या है, प्रतीत होता है, निवर्त आश्चर्य है। इसलिए आत्मा आश्चर्यवत बोल। इनको अलग कर दीजिए तो अहंकार गायब। मैं आंख नहीं हूं, मैं आंख मुंह नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं कौन हूं। कितनी बार वो बात विवेकानंद की बताते हैं। विवेकानंद जब गए थे सबसे पहले पूछा तुम कौन हो, तो बोला मैं ही हूं, मैं नरेंद्र। नरेंद्र कहाँ पे रखा, नरेंद्र नाम था पहले, विवेकानंद बाद में रखा गया, और नरेंद्र तो छठी के दिन रखा गया। तो बोला ये मैं हूं, ये तो तुम्हारी खांसी है, तुम्हारे आंख हो, मैं ये हूं, आंख हो, ये नाक है, मुंह, तुम कहाँ हो, शरीर हो तुम। इसको अहंकार मानते हैं। वो जो खाली हम बोलते हैं ना, वो उस अहंकार को कहे अहंकार नहीं बोलेंगे। जहां मैं की उपस्थिति वो अहंकार। धीरे धीरे उसकी अनुभूति बोलते हैं, ये अनुभूति होगी, शब्दों से इसको हम नहीं पकड़ पाए। अभी लगता है ना वो अलग आ रहा है, वो अलग है, बोला ना कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, कौन कर रहा है, शरीर कर रहा है। ये बोला हाथ भी नहीं उठ रहा है। हम सबको बोलते मेरे को अनुभूति वाली तभी हुई थी जब मेरा फ्रैक्चर हुआ, मैं उठ के चल नहीं पा रही, मैं बोल रही हूँ, मैं अपना अंदर से बोल रही हूँ, उठो पानी पियो, नहीं उठ के जा पाए। तो कौन चला रहा है, कौन, मैं अंदर जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। तो जा रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, धीरे धीरे इसका एहसास हो जाता है।